देखो ये आर एस अग्रवाल का चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर साइड BC इज ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D तक, और यह जो एंगल है ACD यह कितना है 128 डिग्री है, और एंगल ABC यह कितना है 43 डिग्री है। हमें क्या पूछ रहा है बेटा, एंगल BAC और क्या पूछ रहा है, एंगल ACB। पकड़िए ACB, मतलब हमको कौन सा एंगल पूछ रहा है, यह एंगल पूछ रहा है और यह एंगल पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यह जो BD है वह एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ACD और ACB इन दोनों का जो सम होगा वह कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर होगा। हम लोग कहेंगे कैसे, सिंस BD इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब होगा एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए ACD मेरा कितना गिवन है बेटा 128 है, प्लस एंगल ACB बराबर कितना होगा मेरा 180 डिग्री। तो एंगल ACB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 128, और एंगल ACB इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो एंगल ACB मेरा कितना आ गया 52 डिग्री। अब क्या कह रहा है मेरा, अगला क्या पूछ रहा है, एंगल BAC। पकड़िए BAC। अच्छा अब ACB कितना आ गया 52 डिग्री आ गया। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट इन ट्रायंगल ABC हमारा क्या होगा बेटा, ये एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस ए वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एंगल BAC। इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब बताइए ABC मेरा कितना है 43 डिग्री, प्लस ACB मेरा कितना निकला है 52 डिग्री, और एंगल BAC हमको पता करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करिए तो 9 और कितना आ जाएगा 5, प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC बराबर आ जाएगा 180 माइनस 95, और हम लोग इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 85 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल BAC बराबर मेरा कितना आ जाएगा भैया 85 डिग्री। इसी तरह से मेरा ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कह रहा है एक गिवन फिगर है, यह एंगल मेरा 116 और यह कितना है मेरा बेटा 118। तो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब हमें इस एंगल को पता करना है, इस एंगल को पता करना है, इस एंगल को पता करना है। देखो आसानी से कैसे करोगे, ध्यान से समझो, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। मैं इसे 1 मान लूं, इसे 2 मान लूं, इसे मैं 3 मान लूं। तो ध्यान से देखो, तो मैं कहूंगा कैसे, सिंस BC इज स्ट्रेट लाइन, और अगर स्ट्रेट लाइन है बेटा तो 116 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि ये सब हमारे क्या है लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 180 माइनस 116, ये आ जाएगा मेरा 4, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, और एंगल 1 बराबर मेरा क्या आ गया 64 आ गया। अब ऐसे मैं इधर देखूं, एंगल 3 प्लस एंगल 118 इज इक्वल टू, सॉरी एंगल ना लिखो डिग्री लिखो, इज इक्वल टू 180। ये भी क्यों है बेटा, लीनियर पेयर है। तो एंगल 3 बराबर मेरा क्या आ जाएगा 180 माइनस 118। तो एंगल B बराबर, सॉरी एंगल 3 है, एंगल 3 है, तो एंगल 3 बराबर आ जाएगा 262 आ जाएगा। एंगल 3 मेरा क्या आ जाएगा बेटा एंगल 62। अब मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ABC में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या होता है 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 64, एंगल 2 हमको पता करना है, एंगल 3 मेरा कितना है 62 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। एंगल 2 प्लस, अच्छा 64 62 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 126 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 बराबर कितना आ जाएगा बोलो 180 माइनस 126। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा
10 में से 6 गया कितना 4, 7 में से 2 गया 54, तो एंगल 2 बराबर मेरा क्या आ जाएगा बेटा 54 डिग्री। तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि एंगल ए बी सी बराबर मेरा कितना आएगा, एंगल 1 है 64 डिग्री, एंगल बी सी ए एंगल 3 है और एंगल 3 मेरा कितना आया है 62 डिग्री, एंगल बी ए सी मतलब एंगल 2 है और एंगल 2 मेरा कितना है 54 डिग्री। अगर हमें चेक करना है तो अगर इन तीनों एंगल का अगर आप ऐड करो, अगर 180 आता है तो जान लो तुम्हारा आंसर सही है, अदरवाइज सही नहीं है। ये हो गया तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,